सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू टेक्नोचाम यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो जो है हमारी वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा एक सब्सक्राइबर है जिसका नाम आप लोग डिस्प्ले पे देख सकते हो, पियर पोकेमॉन जो भी है, ठीक है। तो पोकेमॉन भाई का कहना है कि तुम पिकाचू से बिल्ड करवाओ या कहीं से भी पीसी बिल्ड करवाओ, बल्बासौर को लेके आओ, लेकिन मेरे को RTX 2060 का पीसी बिल्ड करना है, वो भी 55,000 रुपीज़ के बजट में। तो RTX 2060 का पीसी बिल्ड करना 55,000 रुपीज़ में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि खुद देख लो तुम्हारा जो 45% है, ऑलमोस्ट 45% जो है सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक कार्ड ही चूस लेगा बजट, और फिर बाकी कंपोनेंट्स भी लगाने हैं, CPU और रैम लगेगी, मदरबोर्ड लगेगा, पावर सप्लाई भी लगानी है, स्टोरेज भी लगानी है, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, हमें कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ किसी ना किसी कंपोनेंट के साथ में करना पड़ेगा। तो हम उन कंपोनेंट्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे जिनको हम बाद में अपग्रेड कर सकते हैं। और एक बात और, यहाँ पे जो RTX 2060 है वो कैपेबल है 2K लेवल की गेमिंग कराने को। तो अगर आप 2K लेवल की गेमिंग करना भी चाहते हो तो आपको फिर जो मॉनिटर है वो भी 2K वाला लेना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट भी अराउंड 20,000 से प्लस ही होगी। और अगर आपको 1080p पर ही गेमिंग करनी है तो भी अल्ट्रा सेटिंग्स पर भी खेलोगे तो हायर रिफ्रेश रेट की ही मिलेगी, यानी 100+ FPS बहुत सारे गेम्स में आपको RTX 2060 के अंदर आराम से मिलेंगे, बहुत आराम से। तो वहाँ पे फिर भी वही बात है कि मॉनिटर जो होना चाहिए वो हायर रिफ्रेश रेट का होना चाहिए, 144 हर्ट्ज का होना चाहिए, तो वो भी अराउंड 14,000 15,000 सब पर में ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो पीसी है उसमें तो तुम्हारा 55,000 लगेगा, और बाद में तुम्हें कुछ अपग्रेड भी करना ही पड़ेगा उसमें। 55,000 में RTX 2060 पूरा नहीं बन पाएगा, और साथ ही में जो फिर मॉनिटर होंगे वो भी अच्छे वाले ही लेने पड़ेंगे, 2K या तो 1080p, लेकिन हायर रिफ्रेश रेट के लेने चाहिए। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को शुरू। और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं CPU से। तो यहाँ पे जितना भी हमारा बजट था उसको ऑलमोस्ट 45% हमने फूंक दिया ग्राफिक कार्ड में, तो अब बाकी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो CPU है वो आप लगा सकते हो Ryzen 3 3100 9,000 रुपये में। तो अगर आप कहीं और से PC बिल्ड करवाते हो तो वहाँ पे और थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन ये 9,000 रुपये में मिल जाता है। बात करें इसके स्पेक्स की तो ये है 3rd जनरेशन का और 7 नैनोमीटर की प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर बना है। 4 कोर और 8 थ्रेड है इसके अंदर। 18 MB की कैश मेमोरी है, 65 वाट की TDP है, 3.6 गीगाहर्ट्ज़ इसकी बेस क्लॉक स्पीड है और 3.9 गीगाहर्ट्ज़ इसकी मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक स्पीड है। तो अगर आप लोग Ryzen 3 3100 के साथ में PC बिल्ड करते हो तो इसका बजट होगा 55,000 रुपीज़, जो कि रिक्वायरमेंट भी थी पोकेमॉन भाई की। लेकिन मैं आपको फिर भी ये सजेस्ट करूँगा कि आप Ryzen 3 3300X लो, क्योंकि वो गेमिंग में और सुपीरियर है और अच्छी परफॉर्मेंस देता है। Ryzen 3100 से 3500 से भी बेटर परफॉर्मेंस देता है गेमिंग में, और Ryzen 5 3600 के लगभग बराबर ही है गेमिंग के मामले में। तो अगर आप लोग Ryzen 3 3300X के साथ में PC बिल्ड करते हो तो जो आपका बजट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑलमोस्ट 58,000 रुपीज़। लेकिन फिर वहाँ पे बात भी रहेगी कि गेमिंग में परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी। बाकी अगर CPU से कंपेयर करते हो 3500 या 3100 से। और इस प्रोसेसर के स्पेक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है अपने भाई जैसा, Ryzen 3 3100 जैसा ही। 4 कोर्स हैं, 8 थ्रेड्स हैं, 18 MB की कैच मेमोरी है, 65 वाट की TDP है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो CCX में है, और जो क्लॉक स्पीड्स हैं उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस है। तो ये वाला जो CPU है ये आता है 3.8 गीगाहर्ट्ज़ की बेस क्लॉक स्पीड में, और 4.3 गीगाहर्ट्ज़ तक की इसकी मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक स्पीड है। और इसके चारों कोर्स एक ही CCX के अंदर हैं, तो इसी वजह से कोर टू कोर लेटेंसी बहुत कम है। तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस गेमिंग के मामले में दे देता है। तो अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करनी है तो Ryzen 3 3100 के जगह पे तुम Ryzen 3 3300X ले लेना। और अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग भी करनी है, स्ट्रीमिंग भी करनी है, मल्टीटास्किंग भी करनी है, तो वहाँ पे एक और ऑप्शन है, वो है Ryzen 5 2600, जो कि 6 कोर और 12 थ्रेड का CPU है। और प्राइस की बात करूँ Ryzen 5 2600 की, तो वो भी ऑफलाइन मार्केट में आराम से 11,500 रुपये में मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं ग्राफिक्स कार्ड की। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ 2060 की हम लोग बात करने वाले हैं। तो गैलेक्सी की तरफ से अगर आप लेते हो ग्राफिक कार्ड तो वो थोड़ा सा प्राइस में जो होता है वो कम होता है। बाकी अगर आप MSI कर ले या फिर Inno3D, Asus, तो उनके जो प्राइस होते हैं वो थोड़े बहुत ज़्यादा ही मिलेंगे। लेकिन जो गैलेक्सी का ग्राफिक कार्ड मिलेगा RTX 2060 वो 26 से लेकर 27,000 रुपये के अंदर ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको प्राइम GB से लेते हो तो 26,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। बट फ़िलहाल के लिए आउट ऑफ स्टॉक है,
प्राइम 8 GB से। तो अच्छा यही है कि अगर आप लोग नेहरू प्लेस जा सकते हो तो एक बार चले जाना और वहाँ से ग्राफिक कार्ड ले सकते हो। 2060 आराम से 26-27 हज़ार रुपये में मिल जाएगा वहाँ पे। और अब बात करें मदरबोर्ड की, तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो बजट है वो 55,000 रुपीज़ है और 2060 का ये बिल्ड है। तो यहाँ पे आप लोग लगा सकते हो MSI का B450M Pro M2 Max मदरबोर्ड, जो कि 7,500 रुपये में ऑफलाइन आराम से मिलेगा और कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी ये 7,500 रुपये में मिल जाता है। तो देखा जाए तो काफ़ी बेसिक सा मदरबोर्ड है B450 चिपसेट के अंदर, और यहाँ पे आप रैम और CPU दोनों को ही ओवरक्लॉक कर सकते हो। लेकिन CPU अगर ओवरक्लॉक करना है थोड़ा बहुत तो कर सकते हो, बाकी अगर ज़्यादा ही ओवरक्लॉक करना है तो फिर आप इस मदरबोर्ड के जगह पे B450 Tomahawk Max ले लो, क्योंकि उसकी VRM सेक्शंस अच्छी हैं तो वो ओवरक्लॉकिंग में ज़्यादा अच्छे से हेल्प करवा देगा। लेकिन जो B450 Tomahawk Max है वो आता है 11,500 रुपये का, और ये जो Pro M2 Max है ये आता है 7,500 रुपये का। तो 4,000 रुपये आपको और ज़्यादा फूकने पड़ेंगे। बात वही आ जाती है फिर से कि बजट कम है, तो फिर उस हिसाब से ये मदरबोर्ड ठीक है। स्लॉट्स वगैरह देख सकते हो, लैन पोर्ट है, HDMI पोर्ट भी है, VGA पोर्ट भी है, तो काफ़ी ठीक ठाक सही मदरबोर्ड है। और अब बात कर लेते हैं रैम की। तो इस बिल्ड के हिसाब से आप लोगों को टोटल 16 GB की रैम लगानी चाहिए, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। तो फ़िलहाल के लिए एक 8 GB की स्टिक लगा लो, बाकी फिर फ्यूचर में एक और बढ़ा देना, एक और स्टिक लगा लेना 8 GB की। तो फ़िलहाल के लिए एडेटा की लगा सकते हो 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली, 3,000 रुपये के अंदर मिल रही है। बहुत ही सही प्राइस है अमेज़ॉन के ऊपर, और ऑफलाइन भी चेक करोगे तो इतने के अंदर ही आराम से मिल रही है। नेहरू प्लेस मार्केट में भी अगर चेक करोगे तो मिल जाएगी। और कोई भी प्रोडक्ट आपको बाय करना है या फिर उसकी फ़र्दर डिटेल्स चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। और पावर सप्लाई की बात करें तो इस बिल्ड के हिसाब से आप लोगों को कम से कम 550 वाट की पावर सप्लाई लगानी चाहिए। तो आप लोग कॉर्सर की VS550 लगा सकते हो, जो कि 80+ के सर्टिफिकेशन के साथ में आती है, और 3,700 रुपये इसकी अमेज़ॉन पर भी प्राइस है। और अगर आप लोग इसको ऑफलाइन भी चेक करते हो तो वहाँ पे भी लगभग ये इतने रुपये के अंदर आपको आराम से मिल जाएगी। और बाकी अगर आप लोगों को 3,700-800 रुपये के आसपास ही गीगाबाइट या फिर कूलर मास्टर की पावर सप्लाई मिलती है ब्रॉन्ज़ में, तो आप वो भी ले सकते हो। और स्टोरेज की बात करें तो फ़िलहाल के लिए आप एक 1 TB की हार्ड ड्राइव लगा लो, जो कि WD ब्लू हो या फिर सीगेट की बैराक्यूडा, दोनों ही जो हैं वो 3,300 या फिर 3,500 रुपीज़ में अमेज़ॉन पर मिलती हैं। लेकिन अगर आप लोग इनको ऑफलाइन मार्केट में चेक करोगे तो आपको आराम से 3,100 या फिर 2,900 रुपये में भी मिल जाती है। और SSD की बात करें तो आप फ्यूचर में लगा लेना, लेकिन अभी के लिए जो बजट है उसके हिसाब से आप SSD नहीं लगा सकते हो। अगर आप लगाते हो तो 3,000 रुपये जो बजट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मुझे पता है कि जो SSD है वो बहुत ज़रूरी है अच्छी स्पीड के लिए, लेकिन फ़िलहाल जो बजट है उसके हिसाब से हमें थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं। लेकिन ये ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ है जो आप बाद में फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो, तो बाद में आप SSD लगा सकते हो जब भी आपके पास में पैसा आ जाए। और कैबिनेट की बात करें तो आप कोई भी ढंग के एयर फ्लो वाला एक कैबिनेट ले सकते हो, जैसे कि एंटी स्पोर्ट्स का आइस 511 MT है। सामने की तरफ यहाँ पे आपको 3 फैंस मिलते हैं 120 mm के, बैक में भी एक 120 mm का फ़ैन है, ARGB है, और सामने की तरफ मैश डिज़ाइन है, तो एयर फ्लो अच्छा रहेगा इसका। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर मिलता है, साइड में टेम्पर्ड ग्लास है, PSU श्राउड भी मिल जाता है, और उसमें PSU के लिए कटआउट भी दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा सा ये कैबिनेट है और सस्ता भी है। तो ऑफलाइन अगर इसको लेते हैं तो ये 3,500-3,600 रुपये में मिलेगा। अगर आप इसको अमेज़ॉन से परचेज़ करते हो तो ये आपको 4,200 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। तो अब अगर आप लोग Ryzen 3 3100 के साथ में इस PC को बिल्ड करते हो तो ये आराम से 55,000 रुपीज़ के अंदर बिल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग Ryzen 5 2600 के साथ जाते हो या फिर 3300X के साथ जाते हो तो इसका जो बजट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑलमोस्ट 58,000 रुपीज़। और अब यहाँ तक आए हैं तो मॉनिटर्स की भी बात कर ही लेते हैं। अगर आप लोगों को 1080p पर ही गेमिंग करनी है 2060 लगाकर भी, तो आप लोग एसर का मॉनिटर ले सकते हो 144 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट पे, और यहाँ पे आप लोगों को 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है, और AMD FreeSync टेक्नोलॉजी भी है, IPS पैनल भी है जो कि बहुत अच्छे कलर्स देता है, और बेजल्स वगैरह भी बहुत नैरो हैं, बस नीचे थोड़ी सी आपको चिन मिलती है, और डिज़ाइन वाइज भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और प्राइस की बात करें तो ये अमेज़ॉन पर 14,000 रुपीज़ में मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग इसको ऑफलाइन चेक करते हो तो हो सकता है वहाँ पे आपको 500-600 रुपये और कम में मिल जाए।
तो बस ये था हमारा RTX 2060 55 या 58,000 रुपीज़ के बजट में पीसी बिल्ड। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है जो कि हमें करना नहीं चाहिए था, जैसे कि SSD। लेकिन फिर भी बस क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बजट कम था तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही था। और जहाँ पे भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है वो चीज़ें अपग्रेडेबल हैं, तो फ्यूचर में आप लोग उसको बहुत आराम से अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों को फिर भी गेमिंग में परफॉर्मेंस मिलने वाली है वो काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि RTX 2060 बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड है और सालों साल तक ये आपका साथ निभा देगा। जो मतलब फ्यूचर में आने वाले गेम्स भी हैं वो भी आप इसके ऊपर आराम से खेल पाओगे। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ऑसम, गुड बाय।